अबाउट द स्टरलाइजेशन देयर मेथड, और उसमें कुछ हमने प्रिंसिपल्स की भी बात करी थी लास्ट क्लास में, है ना। और हमने कुछ केमिकल एजेंट्स के बारे में एक्सक्यूज मी सर। इस हाँ हाँ, बोलिए। सर सॉरी सर, सर हमें इनरोलमेंट फॉर्म भर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कस अबाउट द स्टरलाइजेशन मेथड्स, कुछ मेथड हमने डिस्कस किए थे, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और एट लास्ट हमने किया था कि कुछ केमिकल्स या फिर डिसइंफेक्टेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कुछ हमने केमिकल एजेंट्स देखे थे कि जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज हमने इसमें कुछ फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए कि जो इफिकेसी होती है जो आपके स्टेरलाइंट या फिर डिसइंफेक्टेंट होते हैं, उनकी इफिकेसी डिपेंड्स करती है कुछ फैक्टर्स, ठीक है ना। तो वो भी हमने देखे कि वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन तो हमने इसमें देखा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये जो आपकी यूनिट है इसमें एक टॉपिक जो है आपका वो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मुझसे वो पूछ लेना, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें एक जो दूसरा सेक्शन है वो है ग्लास वेयर्स। तो ग्लास वेयर हमने पहले भी डिस्कस किए, वी ऑलरेडी डिस्कस सम ग्लास वेयर्स लाइक मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, है ना, और ब्यूरेट प्लस पाइपेट्स, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस पहले भी किया, अलॉन्ग विद द कैलिब्रेशन ऑफ दिस apparatus, ठीक है, कि इनको हम किस तरीके से कैलिब्रेट करें। तो जितने भी वॉल्यूमेट्रिक apparatus होते हैं उनको हम कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, ताकि उनकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो। तो ये आप ये मैंने हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, जितने भी वॉल्यूमेट्रिक apparatus हैं, चाहे वो आपका ब्यूरेट है, चाहे वो आपका मेजरिंग सिलेंडर है, या फिर वो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उन सभी को हम सेम मेथड से कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी शेयर कर रखा है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे हम करें, और हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि आपका क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर ऑफ द मशीन, ठीक है, कि हाउ वी विल क्लीन द मशीन एंड व्हाट मेजर्स वी विल फॉलो टू मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, ठीक है ना। हमें क्या क्या क्लीनिंग हमें करना है या फिर हमें मेंटेनेंस करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। तो आई थिंक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैबोरेटरी प्लानिंग, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स को या जो भी हमारी मशीन है उनको हमें क्लीन भी करना है, और टाइम टू टाइम हमें उनको वैलिडेट या फिर हमें उनको ये भी देखना है कि वो कैलिब्रेट भी करना है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और मेंटेनेंस के लिए जो भी ज़रूरी सर्विसिंग है वो सर्विस हमें उनको प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल वी शुड यूज़ फॉर द क्लीनिंग पर्पज, ठीक है। हालांकि ये बहुत सिंपल सा है, हम लोग जैसे अपने घरों में चीज़ों को साफ़ करते हैं, मान लीजिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन को साफ़ करते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को आप साफ़ करते हैं, या फिर अपने घर के अंदर किसी दूसरी मशीन, फ्रिज या कुछ इसी तरीके की दूसरी चीज़ को साफ़ करते हैं, ऐसे ही हम लेबोरेटरीज़ के अंदर भी करते हैं। बट स्टिल हमें ध्यान रखना है, जैसे अब हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई प्लास्टिक का कोई एक मशीन है, प्लास्टिक का मशीन का मतलब उसकी जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, उसको आपको साफ करना है, तो आप कैसे साफ करोगे। डिटर्जेंट से कर सकते हैं सर, ऑटोक्लेव के द्वारा कर सकते हैं। ऑटोक्लेव तो रेडिएशन से कर स्टरलाइजेशन सकते के हैं लिए सर। होता है, मशीन को तो आप ऑटोक्लेव नहीं करोगे। हाँ, और कौन बता रहा है, डिटर्जेंट कर सकते हैं, और बताइए। केमिकल से कर सकते हैं सर। केमिकल से कर सकते हैं। तो हमें यही चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि जैसे आप बता रहे हो हम केमिकल से यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट से कर सकते हैं, या पानी से हम कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारे एजेंट हैं, जो हमारे क्लिनिक एजेंट हैं, वो corrosive तो नहीं है, और क्या वो जो बॉडी है, जिस बॉडी को हमें साफ करना है उस नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की यहाँ पर है, हम एग्जांपल, तो सबसे बढ़िया है कि हम साफ करें जिस क्लीन सरफेस यूजिंग ए ड्राई क्लॉथ, ठीक है ना, ड्राई क्लॉथ से आप उसको साफ करिए,
ठीक है। आप ड्राई क्लॉथ से साफ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई उसके लिए कोई कॉटन का कोई कपड़े से आप साफ कर सकते हैं या टॉवल से किसी से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कहाँ केमिकल यूज़ करेंगे और कहाँ केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। वेयर वी हैव टू यूज़ केमिकल्स फॉर द क्लीनिंग पर्पज और वेयर वी हैव नॉट, एंड व्हाट द थिंग्स वी हैव टू कंसीडर बिफोर गोइंग टू क्लीन। ठीक है, जैसे प्लास्टिक क्या है कि बहुत सारे जो सॉल्व आपके केमिकल एजेंट्स होते हैं, प्लास्टिक उसको ख़राब कर देती है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ऐसे बताने की कोशिश करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल गिलास है, ठीक है ना। गिलास का कोई एपरेटस है, मान लीजिए कॉनिकल है या फिर आपका कॉनिकल फ्लास्क है या फिर कोई आपका बीकर है या मेजरिंग सिलेंडर है, और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ वाटर। आप वाटर से हेल्प करने क्लीन करने की कोशिश करेंगे। डिटर्जेंट आप ले सकते हैं, लेकिन समटाइम वो डिटर्जेंट से भी आपका साफ नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, यू जस्ट यूज सम केमिकल एजेंट्स लाइक एसिड्स और आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। मान लीजिए एसीटोन, तो एसीटोन जो होता है इट इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग ऑफ ग्लास वेयर्स, ठीक है ना। एसीटोन का बहुत यूज़ करते हैं, अल्कोहल भी करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल से जब आप प्लास्टिक को साफ करेंगे तो अल्कोहल प्लास्टिक को खराब नहीं करता यूजुअली, ठीक है ना, उसमें कोई नहीं होगा। आप जस्ट आपने थोड़ा सा आपने उसको अ, किसी कपड़े में थोड़ा सा अल्कोहल लिया और आपने उससे क्लीन कर दिया। प्लास्टिक का कोई चीज़ है तो जैसे स्पैचुला हो गया या कोई आपकी मशीन की बॉडी हो, तो इजीली क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसीटोन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि केमिकल है और एसीटोन बहुत अच्छा है साफ करने के लिए, और आप एसीटोन लेते हैं तो वो आपके प्लास्टिक वेयर को ख़राब कर देगा, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर भी एसीटोन जाएगा वो उससे वहाँ पर उसकी जो सरफेस होगी उसको वो ख़राब कर देगा, ठीक है ना। तो हमें साफ करते टाइम हमें यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब जैसे फाइबर है, जैसे आपका लेमिनार एयर फ्लो है, लेमिनार एयर फ्लो आप लोगों ने देखा ही है, मैंने एक दो बार दिखाया आप लोगों को। उसका जो उसमें एक चैम्बर होता है एंड द चैम्बर इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ आइदर ग्लास और मे बी समटाइम फाइबर, प्लास्टिक फाइबर। तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्लीन करते हैं और हम उसको स्लाइस करते हैं। तो पहले हम उसको क्लीन करेंगे और स्लाइस करने के लिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं 70%, है ना। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि वी यूज 70% अल्कोहल फॉर द पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन एज वेल एज क्लीनिंग ऑफ दिस लैमिनार एयर, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि the platform of this laminar is made up of stainless steel, तो वहाँ पर क्या होगा, you can use alcohol without any problem, but when you going to clean the fiber with the help of this 70% alcohol, it make them fuzzy type बना देगा, ठीक है ना, तो opaque हो जाएगा वो, ठीक है ना। अगेन the glass fiber will be opaque with the by the using of this alcohol, ठीक है। तो अगर गिलास है तो आप अल्कोहल से करिए, लेकिन अगर वो फाइबर का बना हुआ है, जो प्लास्टिक होती है बेसिकली एक हाई क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी को खराब कर देती है, ठीक है ना, और वो धीरे धीरे ओपेक हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करने से उसमें ब्रिटलनेस भी आ जाती है, ठीक है ना, क्रैक्स भी दिखने लगते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आप माइक्रोस्कोप को आपको क्लीन करना है, ठीक है ना, यू हैव टू क्लीन योर माइक्रोस्कोप वेयर यू आल्सो हैव टू क्लीन योर लेंसेज, ठीक है ना। तो जब आप लेंसेज को आप क्लीन कर रहे हो तो हम सोचेंगे भाई अल्कोहल इज द गुड गुड थिंग फॉर द क्लीनिंग पर्पज, ठीक है ना। आपने पूरी मशीन को साफ कर दिया, अच्छे से साफ करा विद द हेल्प ऑफ टिश्यू और कॉटन क्लॉथ, आपने उसको क्लीन कर दिया, देन आप क्या कर रहे हो, आप लेंस को भी साफ कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि हम इसको अल्कोहल से साफ कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम स्लाइड बनाते हैं और जब हम उसको 40 या 100x पे यूज़ करते हैं तो वी यूज़ हम क्या यूज़ करते हैं, इमर्सन ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जब हम इमर्सन ऑयल यूज़ करते हैं देन वी टच आवर लेंसेज टू दिस इमर्सन ऑयल, ठीक है। तो ये इमर्सन ऑयल आपके लेंस पे भी चिपक जाता है, उसको गंदा करता है, ये हैव टू क्लीन इट, ठीक है ना। तो हमने अगर अल्कोहल लिया तो अल्कोहल इज कॉरोसिव, ठीक है ना, धीरे धीरे आपका जो लेंसेज है वो आपका खराब हो सकता है, या अगर आप कोई और हार्श केमिकल लेते हैं तो वो आपके वॉइस नहीं आ रही। चश्मों के साथ आप लोगों ने देखा होगा। आवाज नहीं आ रही है मेरी?
ब्रेक हो रही है सर। हेलो, बहुत बहुत कट रहा है सर। अब आ रही है। सर बहुत। सर कट गई थी फिर आ गई। am I audible or not? यस सर। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, सुबह भी मैंने एक क्लास कैंसिल करी है, ठीक है ना। नेटवर्क का बहुत इशू है। अब आप लोग भी आ जाओगे वैसे होली के बाद, है ना, 21 से शायद आप लोग भी आ जाओगे। तो चलिए खैर, जब तक हमें करना ही है, ठीक है ना। अभी आ रही है बस, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। यस सर आ रही ये है। सर आ अभी रही आ है। आ रही रही है। है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको माइक्रोस्कोप के लेंसेज को साफ करना है, जस्ट क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ सम डिस्टिल वाटर या फिर डीआयोनाइजिंग वाटर, ठीक है ना। आप सिंपली आप डीआयोनाइजिंग वाटर लीजिए, ठीक है ना, और उससे आप क्लीन करिए, ठीक है। तो क्लीनिंग कोई ऐसा सच कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सभी लोग हम जानते हैं, चीज़ों को साफ भी करते हैं, लेकिन कई बार हम गलत चीज़ें का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अपेरेटिसेस हैं वो खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का कोई भी चीज़ है, तो प्लास्टिक का कोई भी प्लास्टिक वेयर है, हमें उसको केमिकल से साफ नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरा, गिलास अगर कोई है तो हमें उसको कोरोसिव जो हमारे केमिकल्स होते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना है, स्पेशली जो हमारे कुछ वॉल्यूमेट्रिक अपेरेटिसेस होते हैं या फिर हमारे लेंसेज होते हैं, ठीक है ना। उनको हम सिंपली वाटर या डीआयोनाइजिंग वाटर से हम कर सकते हैं, या फिर माइल्ड ट्रीटमेंट हम उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। वार्म वाटर से भी हम उनको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ है, कैसे हम साफ कैसे करेंगे, क्लीनिंग का बेसिकली क्या है। आ, मशीनों को या फिर एपरेटस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ग्लास वेयर्स की अगर हम बात करते हैं कि हम ग्लास वेयर्स को कैसे हम साफ करेंगे। ग्लास वेयर्स का मतलब है यहाँ पर कि जैसे आपके जो भी लैब के अंदर ग्लास वेयर्स यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया कॉनिकल फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर हम कैसे उनको साफ करें, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, साफ करने से पहले, अच्छा मेरा ये ऑन हो गया, साफ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। हमारे ग्लास वेयर्स और क्या क्या हैं, ठीक है। अपार्ट ऑफ दिस ब्यूरेट और दिस पाइपेट, और कौन कौन से हमारे ग्लास वेयर्स, ठीक है ना। तो आपने कॉनिकल फ्लास्क देखी होंगे, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो शेप होती है वो आपकी कॉनिकल शेप होती है। एक कॉनिकल शेप होगी और उसमें जो उसका नेक होगा वो आपका सिलेंड्रिकल होगा, और जो उसकी बॉटम होगी वो आपकी फ्लैट होगी, ठीक है ना। तो ये आपने देखा ही होगा कॉनिकल फ्लास्क, देखा है सभी लोगों ने। यस सर। यस ठीक सर। है। तो यस conical सर। flask usually used for the purpose of titration, for the preparation of media, ठीक है ना, for the preparation of some solutions like brine solutions, और आपके इसी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम कॉनिकल फ्लास्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क जो होते हैं, जो ग्लास वेयर्स होते हैं, वो यूजुअली आपके बोरोसिलिकेट्स के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो सिलिका होता है मेनली, और उसमें आपका बेरियम सल्फेट भी होता है, ठीक है ना। तो बोरोसिलिकेट के बने हुए होते हैं यूजुअली। कंपनी भी आपने सुना होगा बोरोसिल, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है ग्लास वेयर्स के इसके अंदर फील्ड के अंदर, बोरोसिल, ठीक है ना, जो बहुत सारे आपके आपकी ये ग्लास के अपेरेटिसेस बनाता है, इंक्लूडिंग सम किचन वेयर्स, ठीक है ना। किचन वेयर्स भी बनाता है और आपके लैब वेयर्स भी बनाता है, ठीक है। दूसरा, मेजरिंग सिलेंडर्स आप लोगों ने देखे होंगे। मेजरिंग सिलेंडर्स कैसे होते हैं, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, और बीच एक जो एंड होगा वो ओपन रहता है और दूसरे जो होता है वो आपका बंद रहता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होते हैं, ये एक वॉल्यूमेट्रिक apparatus है, इट मीन्स कि उसमें आपका ग्रेजुएशन होता है, यानी कि एक स्केल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जब हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इट मे वेरी फ्रॉम 5 ml टू 2 लीटर और 3 लीटर, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपका, हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। सर। यस सर। हेलो, हेलो। तो यस कॉनिकल सर। फ्लास्क होते हैं, उनको फ्लास्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अर्नलाइन मेयर,
because of the name of the researcher who designed this flask, ठीक है ना, आर्लेन मेयर फ्लास्क, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं आपके, इनकी कैपेसिटी या इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका 5 ml to 5 लीटर तक हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया मेजरिंग सिलेंडर, फिर मैंने बताया आपको टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं दे में आल्सो वेरी इन वॉल्यूम, ठीक है। ये भी आपकी इनका भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा, और नीचे से जो इनका बॉटम होता है वो आपका राउंड शेप होता है, ठीक है ना। तो दीज आर द टेस्ट ट्यूब, आप लोगों ने देखी भी होंगी। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी वेरी करता है, ठीक है ना। ये 5 ml से लेकर आपका 20 ml 30 ml तक की टेस्ट ट्यूब्स आपको मिल सकती है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब्स हो गई जिनका काम क्या होता है, जैसे हम सीरियल डायल्यूशन करते हैं या फिर हम टाइट्रेशन भी करते हैं या फिर हम HPLC चलाते हैं टू कलेक्ट द फ्रैक्शंस, ठीक है ना। और या फिर अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम रिएक्शन कराने के लिए भी टेस्ट ट्यूब्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब हो गया आपका। इसके अलावा क्या होता है, ब्यूरेट हम लोगों ने पढ़ाई है, ब्यूरेट के भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। एक सिंपल ब्यूरेट हो सकती है, एक आपकी वॉल्यूमेट्रिक ब्यूरेट हो सकती है, वो हमने देखा। पाइपेट भी हमने देखी, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा आपके होते हैं कुछ फ्लास्क जिनको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है ना। तो राउंड बॉटम फ्लास्क जो होते हैं बेसिकली वो केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत यूज करे जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक आपका बल्ब टाइप का होगा, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल उसकी नेक होगी, और उस सिलेंड्रिकल नेक में एक आपका एक स्फीयर या जैसे एक बॉल होती है उस तरीके का एक बल्ब उसमें जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसकी जो बॉटम है वो राउंड है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। इसके अलावा अगर हमें चीज़ों को बॉयल करना है तो हम उसमें राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम बॉयल करते हैं चीज़ों को। इसके अलावा अगर हमें एक्सट्रैक्शंस करने हैं, ठीक है ना, इफ़ वी हैव टू एक्सट्रैक्शन ऑफ सम प्लांट मेटाबोलाइट्स देन विद द हेल्प ऑफ सॉक फ्लैट्स, ठीक है ना। सॉक फ्लैट बेसिकली इज द apparatus जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है और वो हीट करने का काम करता है, ठीक है ना, अलॉन्ग विद सम कंडेंसर्स, ठीक है ना। तो उसमें हम राउंड बॉटम फ्लास्क को यूज़ करते हैं। अगेन जो वॉल्यूम है राउंड बॉटम फ्लास्क का, इट में वेरी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। ये आपकी ये आपकी होती है 50 ml से या 20 ml से, ये आपकी 20 ml से लेकर ये आपकी 1 लीटर तक का इसका वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क, आप लिख लीजिएगा कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसका नाम जरूर लिख लीजिएगा, जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। इसके अलावा आपके राउंड बॉटम फ्लास्क के अलावा आपके होते हैं कुछ कंडेंसर्स होते हैं, ठीक है ना। कंडेंसर्स आर यूज्ड टू कंडेंस द वाटर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। हाँ, Yes, sir. ओके ओके। तो राउंड बॉटम फ्लास्क बताया मैंने, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कुछ कंडेंसर्स होते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। कंडेंसर्स काम क्या होता है कि दे कंडेंस वाटर, ठीक है। जैसे अगर किसी ने ये देखा होगा डिस्टिलेशन यूनिट, देखिए किसी ने डिस्टिलेशन यूनिट देखा है किसी ने? No. चलिए कोई बात नहीं। तो डिस्टिलेशन यूनिट मतलब क्या होता है कि वाटर का डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। तो वाटर को हम क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होगा बड़ा सा, ठीक है। वी जस्ट पुट द वाटर और फिल द वाटर इन दिस फ्लास्क एंड देन बॉयल इट, ठीक है ना। तो पानी बॉयल होगा, ठीक है। कंडेंसर ऑन द नेक ऑफ दिस और ऑन द माउथ ऑफ दिस राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है ना। कंडेंसर में इंटरनली एक चैनल होता है जिससे पानी जो है आपका, एक पानी रन करता है, ठीक है ना। तो एक इनलेट लगी हुई होती है, उस चैनल के अंदर एक आउटलेट लगी हुई होती है। तो इनलेट को हम सर ये पानी की सप्लाई के साथ में जोड़ देते हैं। यही तो है क्या पानी सर? कंटिन्यूअस कंडेंसर के अंदर वो आपका रोटेट करता रहता है, चलता रहता है। हाँ हाँ हाँ, राइट, ठीक है ना। हाँ, ये जो बना हुआ है, तो इसमें जो ये है आपका, जैसे धीरज दिखा रहे हैं इसमें, दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दिस इज द कंडेंसर, ठीक है ना। ये जो एक बड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली कंडेंसर है, ठीक है ना। हालांकि ये इस तरीके से नहीं होता इसमें तो, या इस तरीके से भी आप मान सकते हो।
तो वेपर जो है वो ठंडी होती है, ये बेसिकली सीधा लगा हुआ होता है, इसमें तो ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें ये आपका इस तरीके से लगा हुआ है, ये आपका सीधा लगा हुआ होता है। तो वेपर्स बनती है, वेपर्स बनने के बाद वो कंडेंसर में जाती है, और कंडेंसर में क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेपर अगेन चेंजेस इनटू वाटर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पानी होता है वो आपका आपका प्योर वाटर होता है, ठीक है ना। और ये पानी जब ठंडा होता है, मतलब जब वेपर ठंडी होती है कन्वर्ट इनटू वाटर, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी किसी भी बीकर या किसी भी जार के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके की भी आपकी ये चीज़ें होती हैं जैसे लाइक दिस कंडेंसर, जिनको हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। जैसे अगर आप आओगे यहाँ पर अभी 21st के बाद में, अभी यदि आप आते हो तो यहाँ पर भी है हमारे पास डिस्टिलेशन यूनिट, ठीक है ना, तो उसमें कंडेंसर लगा हुआ है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपके कुछ स्टॉक सॉल्यूशंस के लिए बोटल्स होती हैं, या उनको हम रिएजेंट बोटल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिएजेंट बोटल्स में क्या होगा आपका, दे मे बी मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास और दे मे बी मेड अप ऑफ ए डार्क ग्लास, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर सेंसिटिव टुवर्ड सनलाइट, ठीक है। अगर आपको उनको स्टोर करके रखना है या फिर उनको आपको मतलब रखना है, अगर काम आपके आएगा वो बाद में, तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको एक ऐसी बोतल यूज़ करनी है जिसमें सनलाइट का प्रभाव ना पड़े, देन यू हैव टू यूज़ दिस डार्क बोतल, ठीक है। तो इसमें सिंपली एक बोतल होगी, उसके ऊपर एक कांच का स्टॉपर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अदर देन दिस कुछ आपकी होती है ब्लू कैप बोतल, ठीक है ना, ब्लू कैप बोतल। तो ब्लू कैप बोतल में हम जैसे मीडिया है या फिर बफर सॉल्यूशन है या फिर कुछ इसी तरीके की चीजें हैं, उसको हम बना के स्टलाइज करके हम उसको फ्यूचर या फर्दर यूज के लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ब्लू कैप बोतल को हम बीसीबी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। और ये ब्लू कैप बोतल हम बोलते क्यों है, क्योंकि ये एक जार की तरह होगा, लाइक ए जार, जैसे जैम या जेली का आपने देखा होगा जो जार आता है, और ऊपर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होगा जो ब्लू कलर का होता है यूजुअली, इसलिए हम इसको ब्लू कैप बोतल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनको यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ storage of some samples, like it may be some buffer solution or it may be some media, और कुछ और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं उसी तरीके, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा ग्लास की हम पैटी डिश भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पैटी डिश। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको अगर इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव टू यूज पैटी। So Petri dish is also a glassware which are frequently used in microbiological lab, ठीक है ना। देखना है, they are made up of glass, और इनका भी साइज अलग अलग होता है, ठीक है। इनका भी साइज अलग अलग होगा, कुछ आपकी 30 ml की कैपेसिटी की होती हैं, कुछ आपकी 50 ml की होंगी, बट इट इज नॉट बियॉन्ड दिस 50 ml, ठीक है ना। ज़्यादातर 30 ml या फिर 50 ml के आसपास ही हो, ठीक है। तो पैटी डिशेस होती हैं। इसके अलावा आपका होता है क्या, इसके अलावा क्या ग्लासवेयर हो सकता है, एक चीज़ तो याद आई थी दिमाग में से, क्या, डेसिकेटर्स, यस, डेसिकेटर्स हम यूज़ करते हैं जो भी आपके हाइग्रोस्कोपिक केमिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डेसिकेटर्स के अंदर हम रखते हैं, ठीक है ना। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि सोडियम पैलेट्स, ठीक है ना। तो सोडियम पैलेट्स जो हैं वो आपकी पैलेट आती हैं, मतलब जस्ट लाइक ए टैबलेट्स, और जैसे ही आप उनको डब्बे को खोलोगे और उस सोडियम की टैबलेट को बाहर रखोगे, थोड़ी देर में वो पानी जैसा बन जाता है, बिकॉज उसका जो नेचर है केमिकल का वो हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो इसी तरीके की चीज़ों को हम क्या करते हैं, डेसिकेटर्स के अंदर रखते हैं। और डेसिकेटर्स में भी हम क्या करते हैं, उसकी जो बॉटम होती है उसमें हम सिलिका रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम इन चीज़ों को रखते हैं, और साथ में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी एक आउटलेट होती है जिसमें हम वैक्यूम पंप लगाकर उसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा चालू है तो सर। क्या बोल रहे हैं, अच्छा कैमरा कैमरा चालू है, चलिए कोई बात, ठीक है ना। तो डेसिकेटर्स होते हैं। उसके अलावा आपके क्या होते हैं, इसके अलावा आपके होते हैं, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, इनकेस चालू भी हो जाएगा तो वॉश बॉटल हो जाएगा सर।
प्लास्टिक की होती हैं वॉश बॉटल्स, ठीक है ना। वॉश बॉटल्स जो होती हैं वो यूज प्लास्टिक की होती हैं। और स्लांट ब्यूरो बॉटल्स, ठीक है ना, स्लांट स्लांट बॉटल्स होते हैं, ठीक है। स्लांट बॉटल्स में क्या होता है आपका, ये भी माइक्रोबायोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज हम करते हैं। ये सिलेंड्रिकल होती है, फ्लैट बॉटम होती है, मे बी राउंड बॉटम, ठीक है ना। यानी कि एक आपकी सिलेंड्रिकल एक सीसी होगी, एक बोतल होगी, जिसकी जो बॉटम है इट में भी फ्लैट और इट में भी राउंड शेप, ठीक है। और ऊपर जो होगा वो आपका स्क्रू होगा, स्क्रू स्क्रू नहीं, उसका मतलब ढक्कन होगा जिसको हम टाइट कर सकते हैं, कस चूड़ियाँ होती हैं और उनको हम कर सकते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ सलान, जैसे हम कल्चर्स को स्टोर करके रखते हैं, आप पढ़ोगे प्रिजर्वेशन आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कल्चर्स को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना, फॉर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 और 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम स्लांट बॉटल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्लांट बॉटल्स होती हैं आपकी। इसके अलावा इसके अलावा और क्या ग्लास वेयर्स होते हैं। सिरिंजेस हो सकते हैं सर। सिरिंजेस कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। सिरिंज भी हो सकते हैं, लेकिन लैब के अंदर सिरिंज बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि आप मेडिकल से रिलेटेड हो तो मे बी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अब जो ग्लास सिरिंजेस हैं वो आपकी रिप्लेस्ड हो गई हैं प्लास्टिक वाले सिरिंज, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि, लेकिन उसको एपरेटस तो उसको हम ग्लास, उसको हम लेबोरेटरी वेयर नहीं मैं कंसिडर करते नहीं है असल में, है ना। लेबोरेटरी वेयर्स में आपके जो कॉमन लेबोरेटरी की चीज़ें हम उनको ही कंसिडर करते हैं ज़्यादातर। और प्लास्टिक, जब हम सिरिंज की बात करते हैं तो यहाँ आज के टाइम में प्लास्टिक की ही यूज़ होती है, ठीक है ना। तो कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा एक मैं बता रहा था आपको, कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम्स यूज होते हैं, स्टिल दे आर ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ ग्लास, ठीक है ना। ग्लास की एक लंबी ट्यूब होती है, जैसे आप लोगों ने ब्यूरेट देखा होगा, सिमिलरली आपका कॉलम होता है, ठीक है ना। कॉलम जो होता है इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। ठीक है, उनके आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो ग्लास के बने हुए, जैसे ब्यूरेट आपने देखा होगा, जिसमें क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है ग्लास की बनी हुई, एंड नीचे जो होगा उसका एक नैरो, उसका एक आउटलेट होगा जिसमें कि एक स्टॉपर लगा हुआ होता है, जिससे बंद कर सकते हो, जब जरूरत नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। ब्यूरेट से अलग होते हैं, एक तो ये एडवर्टाइज नहीं होते, यानी कि इन पे कोई ग्रेजुएशन नहीं होता, इसके जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और यूजुअली जो डायमीटर होता है वो ब्यूरेट के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ठीक है ना। ठीक है। और अगर आप कॉलम लेंथ वाइज, अगर आप उसको लेंथ के साथ में, अगर मतलब लेंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो डायमीटर बड़ा होगा। अगर आप लेंथ छोटी करते, अगर आपको छोटा कॉलम चाहिए तो उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी अलॉन्ग विद डायमीटर, ठीक है ना। तो लेंथ वाइज और डायमीटर दोनों छोटे होते चले जाते हैं, जबकि ब्यूरेट में वो उसकी लेंथ लगभग ऐसी रहती है, डायमीटर आपका छोटा होता चला जाता है, ठीक है ना। तो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं देखने में। और स्टैंड भी सेम वैसा ही होता है, कॉलम को भी हम एक स्टैंड पर लगाते हैं और ब्यूरेट को भी हम एक स्टैंड पर लगाते हैं। तो ग्लास के कॉलम्स होते हैं। इसके अलावा आपके सर साइक्लो मिक्सर। साइक्लो मिक्सर, क्या बोल रहे हैं आप, साइक्लो मिक्सर बोल रहे हैं, यस ये सर। क्या होता है। ये नमूने को मिक्स करने के लिए होता है, स्पेसिमेन को। ग्लास रॉड्स तो नहीं क्या नहीं होगा। सर। किस काम आता है, क्या बता रहे हो। सर जैसे जो स्पेसिमेन नमूना होता है सर, जैसे बोलते हैं हम, जैसे हम्म, सैंपल बोल सकते हैं सर, तो सर उसको मिक्स हम्म, करने के एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट ऑडिबल। यस लिए। यस। सर। हाँ, तो साइक्लो मिक्सर जो होता है ना, जो आप बोल रहे हो, वो तो मशीन, ठीक है ना, जो मिक्सिंग के पर्पज के लिए जिसको हम यूज करते हैं, वोर्टेक्स होता है बेसिकली, उसको वोर्टेक्स भी बोलते हैं,
ग्लास रॉड्स होते हैं, ग्लास रॉड्स हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग, ठीक है ना, ग्लास रॉड्स हम यूज करते हैं। तो जो आप कह रहे हो, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका ये वोर्टेक्स, ठीक है ना। तो सर जो वो सर रिएजेंट को बिना हिलाए सर मिक्स कर सकता है? रिएजेंट को बिना हिलाए मिक्स कर सकता है? बिना हिलाए कैसे मिक्स करेगा रिएजेंट को, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। हिलाना तो पड़ेगा ना, तभी तो मिक्स होगा। कैसे मिक्स होगा बिना हिलाए? चलिए एनीवे, ठीक है ना, वो जो आप बोल रहे हो जो मिक्स करने के काम में आते हैं, कई तरीके के वॉर्टेक्स होते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल वॉर्टेक्स होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब हम लगा देते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है ना, तो वो घूमता है तेजी के साथ। यस सर, यस सर। दूसरा एक होता है जिसमें हम मिक्स 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 नहीं करना होता है, बेसिक एक सोनिकेटर होता है। तो सोनिकेटर भी एक मशीन होती है जिसमें सोनिकेशन होता है, और जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो घुलती नहीं है, जो डिजॉल्व नहीं होती। डिजॉल्व होने का मतलब है जैसे हमने पानी लिया, तो पानी जैसे ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हो, आपने उसमें कोई चीज ऐड करी और अगर वो घुल जाएगी तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नहीं तो अगर वो नहीं है और ओपेसिटी आती है उसके अंदर, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, तो वो आपका एक सस्पेंशन है, बेसिकली इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो सस्पेंशन में कुछ जो आपके सॉल्यूशन होते हैं या जो कुछ सॉलिड के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम सोनिकेट करते हैं टू मेक ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें सस्पेंशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो वो एक मशीन है बेसिकली सोनिकेटर, जिसको हम सोनिकेटर बोलते हैं। कुछ आपके होते हैं जो आपके रोटेट करते हैं, ठीक है ना, उससे भी मिक्सिंग होती है। तो अलग अलग टाइप के मिक्सर होते हैं, लेकिन वो मशीन होती है बेसिकली, ठीक है ना। ग्लास वेयर में हम ग्लास रॉड्स हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग, ठीक है ना, मिक्सिंग के लिए हम ग्लास रॉड्स हम यूज कर सकते हैं, तो वो ग्लास वेयर के अंदर ही आएगा आपका। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी इसी तरीके के ग्लास वेयर्स होते हैं, जो कॉमन में अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन जितने भी कॉमन ग्लास वेयर्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, जो आपको लेबोरेटरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कॉमनली, ठीक है। इसकी साइन करिए संजय जी। स्टाम्प है? नहीं होगी स्टाम्प, चलिए ठीक है भाई। तो ठीक है, तो ग्लास वेयर्स आपको पढ़ने के लिए ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि किस ग्लास वेयर्स कौन कौन सी, इनका नाम क्या है। तो किस कोई भी डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो उसमें आपको ये देखिए कि कॉनिकल फ्लास्क है तो वो दिखता किस तरीके का है, मेजरिंग सिलेंडर है तो वो दिखता किस तरीके का है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको स्पॉटिंग में अगर हम दे दें और रख दें कि ये आप लिखिए क्या चीज़ है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये क्या है एपरेटस, और साथ में इस ये हो कि इसको ले जाइए, इसको ले जाइए, फोटो कॉपी दे दिएगा और लीजिएगा, तो फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, मैं मतलब ढूंढ के आपको दूंगा, ठीक है। यस यस सर। सर। तो बहुत कुछ ऐसा कुछ इसमें है नहीं, आप कुछ ऐसा समझने का, बस हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। अगर आपके सामने कोई चीज़ रखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो नहीं मिलेगा तो मुझे, मैं देखूंगा, मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, 2:30 से मैं लेट हो गया।